हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2023 सेशन का। अगर आपका नया एडमिशन है इग्नू के अंदर तो आपको री रजिस्ट्रेशन कब करना होगा। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब चूंकि हम नए एडमिशन की बात कर रहे हैं जुलाई 23 के, तो थर्ड ईयर को तो फिलहाल हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो, इग्नू के अंदर कोई डिटेंशन पॉलिसी नहीं है। कोई भी आपको फर्स्ट ईयर में रिपीट करना पड़े ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दे पाए या पेपर देने के बाद फेल हो गए तो वो पेपर आपके नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उससे आपका सेकंड ईयर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप समझिए सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो ऐसे प्रोग्राम हैं जो सेमेस्टर बेस्ड जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे अगर आपने जुलाई 2023 में एमबीए, बीसीए, ठीक है, इन प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो इसका एग्ज़ाम भी और रजिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर वाइज होता है। तो इसके लिए तो आपने नवंबर दिसंबर सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा, ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है 31 मार्च तक। अगर आपने एमकॉम में जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था तो वो पूरा 1 साल की फ़ीस थी, उसका रजिस्ट्रेशन अभी आपको नहीं करना है। अब आप समझ लीजिए कि जुलाई 2023 में जिस बच्चे ने किसी बैचलर लेवल या मास्टर लेवल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो अब उसको सेकंड ईयर में एडमिशन कब लेना है। ये जो आपके सेकंड ईयर के एडमिशन है, ये अप्रॉक्स मई में आपके शुरू हो जाएँगे। अब मई के सेकंड वीक या थर्ड वीक में भी हो सकते हैं या इवन मई के लास्ट वीक तक भी हो सकते हैं। तो मई के अंदर आपको सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, जो कम से कम ढाई से 3 महीने जिसका प्रोसेस चलता रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ईयर बैक का कोई रूल नहीं है, तो जून में जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आप जून में अपीयर होने वाले हो, तो इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो या ना हो, इसका कोई रोल नहीं है। प्लस आपके मन में ये ख़्याल ना आए कि सर अभी तो हमने एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो हम कैसे री-रजिस्ट्रेशन कर लें? तो री-रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जस्ट लाइक जुलाई 2023 में एडमिशन लेके 1 साल के बाद जून में एग्ज़ाम दे रहे हो, उसी तरीके से मई 2024 में सेकंड ईयर में एडमिशन या री-रजिस्ट्रेशन करके उसके 1 साल के बाद जून 2025 में आपको सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो वो ऑब्वियस सी बात है, दिसंबर में देना होगा। याद रखिए, एमकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन साल में 1 बार ही होता है। और जुलाई 23 में एमकॉम में भी अगर आपने एडमिशन लिया है, तो मई के मंथ में इसके री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएँगे और ये री-रजिस्ट्रेशन ढाई से 3 महीने तक चलते रहेंगे। फ़ीस आपकी उतनी ही जाएगी जितनी आपकी फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पर गई थी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करा था स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में, तो उस चीज़ को सेकंड ईयर में कंटिन्यू कर सकते हो या ख़त्म भी कर सकते हो। अगर नहीं अप्लाई करा था, फर्स्ट ईयर में हार्ड कॉपी ली थी, तो सेकंड ईयर में डिजिटल कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे, री-रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी वक़्त होंगी, ठीक है? और री-रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होगा देन वी विल इन्फॉर्म यू, उसका सारा जो प्रोसेस रहेगा देन वी विल इन्फॉर्म यू। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।